तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले तो हम लोग जो बातें किए थे और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है, एक्चुअल में क्या है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि दो लाइन पे मूव कर रहा है, नहीं तो क्या करेंगे, राइट साइड अपन जीरो क्रिएट करेंगे दोनों स्ट्रेट लाइन में और मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब उसके बाद ये था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो क्या करोगे, यानी कि वो एक आ जाएगा y इक्वल्स टू m1x, दूसरा क्या लिखोगे y इक्वल्स टू m2x, राइट साइड में फिर से जीरो बनाओगे और दोनों इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा रे ये तो 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन आया। तो फिर अगर इससे हमने एक थ्योरी बना दिया, अगर 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैं बोलूं आपसे n डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बताओ। क्या ऐसा n स्ट्रेट लाइन होगा जिसका वो कंबाइंड इक्वेशन होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा हो, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे इसको हमने कंपेयर किया था, जहाँ पे हमने m1 प्लस m2 देख लिया -2h/b और m1 इंटू m2 a/b आएगा। हमने बोला इस फॉर्मूला को याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या करो y/x में क्वाड्रेटिक बना लो, क्योंकि y इक्वल्स टू mx लिखते हो तो m इक्वल्स टू आप बोल सकते हो y/x। ठीक है, तो अब ये क्या है, m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसका एक रूट m1 हो जाएगा, दूसरा m2 होगा। अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना आता है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने वही लिखा है, तो अगर 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है यानी कि वो 3 स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, अगर n डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, n स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन एंड द लाइन मे बी रियल और इमेजनरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइन ही हो, इमेजनरी लाइन भी पॉसिबल हो सकता है। मान के चलो आप m में n डिग्री का इक्वेशन लिखा, ठीक है ना, मान के चलो यहीं पे कह लेते हैं m में आपने क्यूबिक इक्वेशन लिखा, तो उसका तो रूट इमेजनरी हो ही सकता है, दो रूट इमेजनरी हो सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं, जो देखो ये 3 स्ट्रेट लाइन है लेकिन इसमें से 2 स्ट्रेट लाइन जो है वो इमेजनरी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल आप कह सकते हो ऐसा। ओके, इस पे अपन ने क्वेश्चन किया था। हाँ, और अगर हमें सेपरेट इक्वेशन लिखना है तो सेपरेट इक्वेशन लिखने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो m में क्वाड्रेटिक बना के आप m1 m2 फाइंड कर लो, फिर वहां से आप लिख दोगे y इक्वल्स टू m1x y इक्वल्स टू m2x। दूसरा क्या कर सकते हो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ और वहां से सॉल्व कर लो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। फिर आया था एंगल बिटवीन द लाइंस। तो सोचो एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ओके, तो यहाँ से एंगल बिटवीन द लाइंस ये आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस होगा तो क्या आप बोल सकते हो जो थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0। अगर थीटा 0 होगा यानी कि h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आएगा। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो आप क्या बोलोगे, यानी कि 10π/2 जो होता है वो अनडिफाइन होता है। अगर अनडिफाइन होता है तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो आप 0 बोलोगे, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ए क्या था भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व भी किया था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है ना, डेरिवेशन आपको आता है, इसको हम दो तरीके से देखे थे। एक तो मेथड ये था जो आपने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का यूज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड ये था जो हमने दो लाइन मतलब ऐसा लिख, एक लाइन ले लिया y इक्वल्स टू m1x, तो उसका परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -1/m1x। एक लाइन अगर y इक्वल्स टू m2x लिया तो उसका परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1/m2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 के प्लेस पे अगर रिप्लेस करोगे तो तुम्हें दिखेगा जो तुम्हें याद रखना चाहिए। अगर a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर जो है, इसका अगर परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात करेंगे, उसका होमोजेनियस, उसका
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ए और बी को यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को अपन क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। तो अब देखो बी का कोफिशिएंट क्या आ जाए, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा बी, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। और ये जो एक्स वाई का कोफिशिएंट ऊपर में क्या है 2h है, तो अब वहां पे -2h कर देना है, इससे अपने को आंसर मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात किए थे पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। तो पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है ए, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। ओके ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी हो चुका था। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब हमने बोला देखो यार, ये जो दो लाइन था जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ओरिजिन था, अब इसी दो स्ट्रेट लाइन को उठाओ और ओरिजिन से शिफ्ट कर दो कहीं, चलेगा? तो क्या होगा, अब यानी कि y इंटरसेप्ट भी आ रहा होगा, ऐसा है। तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। अगर राइट साइड में जीरो बनाए तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू y माइनस m1x माइनस c1, दूसरा आ जाएगा y माइनस m2x माइनस c2। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें दिखा रहे ये तो एक्स स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है, एक्स वाई भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है। तब हमने तुमको बोला देखो ये जो है ना, ये जो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जरूरी नहीं है जो ये सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर सकता है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, सर्कल को, इलिप्स को, हाइपरबोला को, पैराबोला को। अब कंडीशन यहाँ लिखते हैं, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि हम सेपरेट इक्वेशन इसका लिख सकते हैं। तो जब हमने देखा यहाँ पे x में अगर क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो x इक्वल्स टू मैंने लिख दिया -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो ये जो √d है यानी कि d इसका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो कैसे आप सेपरेट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आएगा, यानी कि वेरिएबल की पावर में क्या यहाँ पे रेडिकल साइन आ जाएगा, तो मामला फंस जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो डी को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब आपने क्या किया है, तो डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लिए कंडीशन आता है जो इस डेल का वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर डेल 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर डेल नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेल के लिए क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, ये डायगोनल में देखो ए बी सी आया है, इधर से एफ जी एच लिखेंगे, और ये सिमेट्रिक है तो देख सकते हो, ये आपको याद रखना है। ओके, इसमें वही है, अगर सेपरेट इक्वेशन लिखना है तो क्या करेंगे, एक्स को क्वाड्रेटिक बनाएंगे और सेपरेट इक्वेशन लिख देंगे। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे भी आएगा एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप सोचो, पहले वो दो लाइन जो था वो ओरिजिन पे था, उसी के पैरेलल अपन ले गए और शिफ्ट कर दिए आगे, ठीक है ना? तो एंगल तो चेंज नहीं होगा दोनों लाइन के बीच में, यानी कि फॉर्मूला में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब भी फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और कंडीशन भी क्या वही होगा, अगर लाइन पैरेलल हो तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी बोलेंगे, अगर परपेंडिकुलर हो तो आप बोल सकते हो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना? याद है सबको, क्लियर है ना? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने बोला जो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो। तो एक बार x को कांस्टेंट लेके y के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक बार y कांस्टेंट लेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो अब हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट किए हैं तो दो लीनियर इक्वेशन मिला, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ओके, हाँ, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हुआ था तुम लोग से सॉल्व? यस सर, हो गया था। किसी को बताना है तो बता दो। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1,1 आ रहा था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1,1, बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो इसको मैं बता देता हूँ, कुछ कुछ बच्चा होगा जो जिससे सॉल्व नहीं हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम से तो हो ही गया होगा। 6x² प्लस 5xy माइनस
4y² प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या करें, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें। ये जो है आपका 6x² प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार क्या करें भाई, इसमें x को कांस्टेंट ले लें। x को आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y y के डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पहला वाला क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 5x, यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 8y प्लस 0 प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो एक लाइन का इक्वेशन मतलब ये आया 5x माइनस 8y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें एक लीनियर इक्वेशन तो ये मिल गया। दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस बार y को अपन कांस्टेंट लेंगे, ठीक है ना। y हमने कांस्टेंट लिया, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12x और साथ में आप क्या लिख दोगे प्लस 5y इक्वल्स टू 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को तो अपन सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करो तो x क्या आया था -1 और y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -1,1। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट। अब जब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इतना ठीक है, ऑफ दिस लाइन एंड हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू थीटा। ओके, चलो अगर तुमसे मैं इसमें से पूछ लूँ, चलो मुझे ये बता दो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या बन रहा है, बता पाओगे, हाँ सर। बता दोगे। तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला लिख लें, हाँ सर, वो 2√h² माइनस ab अपॉन ए माइनस b। बिल्कुल। तो यहाँ देखो क्या इसको लिख सकते हो ax² से जो कंपेयर करेंगे 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ऑफ 2, ये सब याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, a प्लस बी, ऐसा तो सब आपको पता है भाई, फिट कर दो इसमें। तो h का वैल्यू बताओ किसके इक्वल है 5/2, क्या ये 25/4 हो जाएगा, माइनस ए बी, ए क्या आपका 6 है, बी क्या आपका 4 है, तो ये कितना आ जाएगा +24 अपॉन a प्लस बी 6 - 4। क्या इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा आंसर, किसके इक्वल आया था 11/2, इसके इक्वल। तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 11/2, ये आ गया। अब अगर सोचो सेपरेट इक्वेशन लिखने के लिए अगर बोला जाए तो कैसे करेंगे, श्वेतांक बताना। हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए हैं सर। हाँ उसके बाद सर y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। अच्छा, यानी कि m अगर निकल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा नहीं, हाँ सर। और m तो हम लोग बना ही सकते हैं। क्या m में क्वाड्रेटिक आप लोग लिख सकते हैं, हमने बोला था देखो यार इतना वाला पार्ट जो है ना तुम्हारा काम इजी कर देगा, यहाँ से तुम m फाइंड कर सकते हो, क्या याद है कुछ। हाँ सर। ये है 6x² प्लस 5y, यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x² बताना क्या था प्लस 5xy माइनस 4y y²। क्या इतना से अपना स्लोप मिल जाएगा, y क्या करें इसमें x² से डिवाइड कर देते हैं,
तो ये क्या आ जाएगा 4m² माइनस 5m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसा बोल दोगे, यही आएगा ना। अब Yes. यहाँ पे देखो तो फैक्टर इसका क्या आ रहा है, कुछ मिल रहा है, ये आ गया आपका 8 और माइनस 3 8 और 3 आ रहा है। तो 4m² माइनस 8m प्लस 3m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि आप कह सकते हो 4m, तो ये क्या आ जाएगा m माइनस 2 प्लस 3m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4m प्लस 3 इस वाले पार्ट माइनस के जो 3/4 और एक 2 आ रहा है। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन अगर तुम प्रीवियस ईयर का देखोगे तो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बहुत क्वेश्चन आया है, और जितना पढ़ा है ना इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें स्लोप मिल गया है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, तो क्या इसके हेल्प से अपन लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 1 माइनस 3/4 x प्लस 1, एक लाइन ये आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा y माइनस 1 2 x प्लस 1। क्लियर है सबको? बताओ, चलेगा? चलेगा। अब ये देखो तो इसने बोला है द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। ठीक है ना, अब आपको फाइंड करना है ऑर्थो सेंटर। तो क्या ऑर्थो सेंटर यहाँ पे फाइंड करने से पहले अगर तुम देख पा रहे होगे तो क्या तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y², क्या ये 0 लग रहा है? ऐसा है, बताओ। हाँ ऐसा है, तो क्या अपन कह सकते हैं ये जो दो लाइन है क्या ये परपेंडिकुलर लाइन है? हाँ सर। परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है, थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हारा काम बच जाएगा। तो हमने बोल दिया चलो ये एक लाइन ये है, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ये है। ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है ये दो परपेंडिकुलर लाइन, और तीसरा लाइन हम सोच लेते हैं ये वाला है। ये आपका क्या है 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब सोचो इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है? यही है ना, इसी ट्रायंगल का हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है ना। बताइए, क्या युग क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा सा सोचो यार, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होता था? वर्टेक्स पे, मतलब जहाँ पे 90 फॉर्म होता था, नहीं यही ना? बोलो। यस सर। अगर हमें पता है जो यार यहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा, तो आप बताओ ये कैसे फाइंड किया जाए? क्या दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा? मतलब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर ले तो क्या हमें ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा? बताइए। हाँ यस सर। तो कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर एक बार x को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक लाइन तो ये आ जाएगा। दूसरा, अगर इस बार आपने y को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा x के रिस्पेक्ट में? तो क्या ये 4x और प्लस 3y और साथ में माइनस 9 इक्वल्स टू 0, क्या यही मिल रहा है? बताओ, क्या इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा? Yes, sir. तो क्या आ रहा है आंसर बताना। क्या जीतू आंसर बताओ क्या है? इक्वेशन 1 में आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, और 2 में मल्टीप्लाई कर लो 4 से और ऐड कर डालो।
तो ये 9 प्लस 16 यानी कि 25x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना, 21 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो क्या यहाँ से x इक्वल्स टू आपको दिख रहा है 15/25, क्या ये 3/5 होगा? तो एक ही ऑप्शन है, तो y कितना आ जाएगा आपका 11/5। क्या ये सबको क्लियर है? तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो देखो, अगर तुम्हें समझ में आ गया जो है ये प्रॉपर्टी पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो वर्टेक्स पे होता है जहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा हो। और आपको ये भी पता चल है यहाँ पे जो ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। दो लीनियर इक्वेशन आएगा, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ओके, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात किए थे पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो एक सेकंड रुकना। अब जैसे अपन बात किए थे पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स के बारे में, अगर होमोजेनियस इक्वेशन था, ठीक है ना, 2 डिग्री का, तो उसमें क्या लिखा था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, बस उसी लाइन को हम लोग आगे शिफ्ट कर दिए, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया अगर अल्फा कोमा बीटा, तो क्या अपन x को रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस अल्फा से, और y को रिप्लेस कर सकते हैं y माइनस बीटा से, ठीक है ना। तो क्या उसी टाइप का इक्वेशन दिखेगा, यानी कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है वैसा, जो नया नया हम सोचेंगे वो पहले से याद है, उसी में अपन रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस अल्फा से, y को रिप्लेस कर दिया y माइनस बीटा से। तो क्या आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था क्या, बताओ। इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्या फॉर्म होगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कैसे करें बताओ। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। क्या स्लोप फाइंड कर सकते हैं क्या, सोचो, अगर आराम से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, एक तो ये है। दूसरा है आपका 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा है। अब चलो एक चीज बताओ, क्या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है क्या, है ना, Yes, sir. क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है। तो क्या इसका सेपरेट इक्वेशन अपन बता सकते हैं या फिर स्लोप फाइंड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो और m में क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है भाई, बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ गया, ठीक है। इसका एक रूट m1 होगा, दूसरा m2 होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपको दिख रहा है, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर 3m अपन कॉमन ले लें तो क्या ये m प्लस 3 प्लस 1 m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3m प्लस 1 इंटू m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक आ गया आपका -1/3, और दूसरा आपको क्या मिला भाई, m इक्वल्स टू -3। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. तो अब सोचो यार, दो साइड मिल गया, ठीक है ना, और वो दो साइड जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ना तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ना तो रेक्टेंगल हो सकता है, ना ही अपना स्क्वायर हो सकता है। ये दो ऑप्शन गया अपना, Yes, sir. ये दो ऑप्शन तो चला गया।
यानी कि एक साइड सोचो ये आपका है y इक्वल्स टू आपका -1/3x और ये है y इक्वल्स टू -3x। तो अब अपने पास दो ही ऑप्शन है, या तो रोहम्बस बनेगा या फिर पैरेललोग्राम बनेगा। यही है ना, यही है। ये बात सबको क्लियर है। अब सोचो दूसरे इक्वेशन से अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है दोनों लाइन का, तो क्या मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ? और वो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या इतना ही पार्ट हमें जरूरत है क्या, ये वाला पार्ट? और ये देखो तो दोनों में सेम है, तो क्या तुम बोलोगे यार ये भी साइड क्या होगा, इसका पैरेलल होगा? बताओ। अरे आया क्या? बताओ, समझ में आया? नो सर, आ गया। नहीं आया क्योंकि सर। देखो अगर हमें इसमें से क्या दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और उन दोनों स्ट्रेट लाइन का अगर हमें स्लोप चाहिए, तो क्या स्लोप बोलते हो जो यार वो जो होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि 2 डिग्री का जहां तक होता है उससे आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। मतलब इतने वाले पार्ट से अगर हम सॉल्व करें तो क्या हमें स्लोप मिल जाएगा? यस सर। मिल जाएगा। तो अगर ये देखोगे तो ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम है, यानी कि स्लोप तो यही आने वाला है। इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा? -3 होगा, और इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा? -1/3 होगा। ऐसा है? हाँ सर। ऐसा है। अब सोचो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे 0,0 है, क्या इन दोनों लाइन का यानी कि यहाँ से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं? इसके बारे में सोचो, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे भाई? तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहोगे आप। तो क्या पार्शियली डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये 6x + 10y - 4 = 0 एक लाइन आएगा। दूसरा यहाँ पे आप बोलोगे अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये आएगा 10x + 6y सॉरी +4 = 0। क्लियर है? बताओ। यहाँ से Yes. ये आ गया 3x + 5y - 2 = 0, और ये है 5x + 3y + 2 = 0। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो क्या होगा? बोलो, क्या आया? एक में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ रहा है? सर -1,1 तो -1,1 आ रहा है, तो ये आ गया -1,1 ऐसा। ठीक है, चलो सात्विक, यस सर। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बता दो और रोहम्बस का प्रॉपर्टी बता दो। चलो तुम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बता दो, कैसे आप बोलते हो कि ये पैरेललोग्राम है? सर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और बाइसेक्टर्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं हम्म। और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंड सर बाइसेक्टर्स 90 डिग्री पे नहीं होते। अच्छा, यानी कि ये जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो 90 डिग्री पे नहीं होगा, नहीं? मतलब ये यस जो सर। ऐसे और ये, और रोहम्बस में क्या बोलते हो? सर रोम्बस में रोहम्बस 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। तो क्या हमें इस बाइसेक्टर का स्लोप पता है? क्या हम यहाँ से इस बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हैं? मतलब एंगुलर बाइसेक्टर का। चलो ये वाला जो बाइसेक्टर है, जैसे तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बता दिया, क्या ये हम लोग लिख सकते हैं क्या ये किसके इक्वल होगा? यानी कि एक चीज तुम बोल सकते हो, जो अगर हमें यहाँ से बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना हो, रुक जाओ, इससे अगर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना हो तो क्या लिखें? क्या ये x² - y² अपॉन यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3 - 3 = xy अपॉन क्या आ जाएगा? 5। तो क्या लग रहा है 3 - 3 यानी कि 0 है? अगर ये डिफाइन होना चाहिए तो क्या ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा? क्या आप बोलोगे x² - y² = 0?
यानी कि एक लाइन आ गया x इक्वल्स टू वाई और दूसरा लाइन क्या आएगा, क्या ये x इक्वल्स टू माइनस वाई आएगा? बताइए, ऐसा होगा? यस सर। ऐसा होगा। तो अब देखो यहाँ पे, क्या ये जो अपना पॉइंट है ये किस लाइन पे लाई कर रहा है? 0,0 और 1 - 1,1 को अगर तुम मिलाओगे तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हो? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1। और इस लाइन का इक्वेशन क्या अपन y इक्वल्स टू -x बोल सकते हैं? यस सर। -x बोल सकते हैं। तो अगर एक बाइसेक्टर ये है तो दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा। सोचो, अगर हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को ऐसे और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? तो दूसरा बाइसेक्टर क्या होता है? जो पहले वाले बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या दूसरा बाइसेक्टर ये वाला होगा जो पहले बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? ऐसा बोल सकते हो आप? Yes, sir. तो अगर एक बाइसेक्टर ये है तो क्या दूसरा बाइसेक्टर ये वाला होगा? और दूसरा बाइसेक्टर ये वाला होगा तो इसका इक्वेशन क्या बोल सकते हो आप? मतलब इसका स्लोप क्या आ जाएगा? m इक्वल्स टू 1 आएगा। अब बताओ, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होगा? दोनों का डायगोनल क्या परपेंडिकुलर होगा? ऐसा बोल सकते हैं? एक सेकंड रुकना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रोहम्बस आ जाएगा। एक बार समझने का ट्राई करो और फिर बताओ मुझे। ओके, तो अब हम लोग होमोजेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? तो अगर तुम लोग को याद होगा तो ये बताओ, अगर 2 डिग्री का जो इक्वेशन होता है, ठीक है ना, 2 डिग्री का रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मैं बोल दूं ये ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छे से समझना, बहुत सिंपल लगेगा फिर। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्या ऐसा है? यही है ना जो ये पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? खाना बोलते रहो, पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ सर। ये सबको क्लियर है? हाँ। अब सोचो, इसमें होमोजेनाइजेशन में क्या मतलब सिनेरियो है? इसमें बोलेगा जो देखो, एक कर्व, हम कर्व का इक्वेशन दे दिए, हो सकता है वो कर्व तुम्हारा सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, ठीक है ना, और भी कुछ भी हो। अब बोलेगा जो उस कर्व को ना, ये एक लाइन है, जो कर्व का इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये किस किस को रिप्रेजेंट करता है? क्या अगर डेल नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अगर डेल नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो किस किस को रिप्रेजेंट करता है ये? सर्कल, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स। पैराबोला, बिल्कुल, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो सोचो इस कर्व का यहाँ पे, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन हमें ये रेड कलर का है। और दूसरा बोला है जो ये लाइन है, ये लाइन आपका क्या है भाई? तो lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, ये लाइन है। अब बोला जो ये लाइन जो है इस कर्व को p और q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर p और q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो अब हमें ना उन p पॉइंट और q पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो भाई, ओरिजिन से। अब ये क्या दो स्ट्रेट लाइन आया? बताओ, अगर P और Q पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओगे तो क्या दो स्ट्रेट लाइन आया? यस सर। आया ना? तो अब हमें क्या करना है? लाइन OP एंड लाइन OQ का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना? ये हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या किए, जो कॉन्सेप्ट आया, होमोजेनाइज कर दिया जाए इक्वेशन को,
कैसे होमोजेनाइज किया जाए? होमोजीनियस का तो मतलब ही होता है जो मतलब हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने बोला जो ये जो तुम्हारा OP और OQ का कंबाइंड इक्वेशन होगा वो कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा AX², क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल के पावर में 2 है, यहाँ पे 2HXY देखो वेरिएबल के पावर में 2 है, प्लस BY² वेरिएबल के पावर में 2 है। लेकिन प्रॉब्लम फंस गया यहाँ पे देखो वेरिएबल के पावर में क्या है, 1 है। और देखो तो यहाँ पे अगर तुम लिखोगे 2FY, क्या उसमें भी वेरिएबल के पावर में 1 है? 2FY यहाँ पे भी देखो क्या वेरिएबल के पावर में 1 है। और प्लस C, क्या इसमें वेरिएबल के पावर में क्या है? 0 है। तो अगर होमोजेनाइज किया जाए तो होमोजेनाइज कैसे करेंगे, यानी कि इन सब टर्म में भी क्या वेरिएबल के पावर में आपका 2 होना चाहिए। तो होमोजेनाइज करेंगे इस इक्वेशन के हेल्प से। यहाँ पे जो Lx प्लस My प्लस n इक्वल्स टू 0 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से Lx प्लस My इक्वल्स टू माइनस n। हमें 1 बनाना है, अगर 1 बनाना है तो क्या n से डिवाइड कर दे माइनस n से। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को Lx प्लस My अपॉन माइनस n इक्वल्स टू 1। बताओ ऐसा लिख सकते हो? 1 इक्वल्स टू ये आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। हेलो, चलेगा। तो अब सोचो अगर हमें होमोजेनाइज किया करना है तो क्या मैं इस 1 को उठा रख दूं? ये आ गया Lx प्लस My, Lx प्लस My अपॉन माइनस n। यहाँ पर रख देते हैं Lx प्लस My अपॉन माइनस n। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्या इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके ये होमोजेनाइज होगा? क्या ऐसा लग रहा है तुम लोग को कि भाई स्क्वायर Yes, करेंगे sir. तभी बात बनेगी? यस सर। तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो क्या ये होमोजेनाइज हो गया ये इक्वेशन। हर एक टर्म में देखो क्या वेरिएबल के पावर में 2 आ रहा है, हर एक टर्म में क्या वेरिएबल के पावर में 2 आ रहे हैं? यस सर। yes, sir. ऐसा है। तो ये इक्वेशन हो गया होमोजेनाइज। अच्छा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल के पावर में 2 आ गया, ये इक्वेशन हो गया होमोजेनाइज। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये इक्वेशन किस लाइन का है? तो OP और OQ लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। OP और OQ लाइन का इक्वेशन है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान ले ये OP और OQ लाइन का इक्वेशन है? तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, जो देखो आप तो ये तो बता ही सकते हो ना, अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये तो तुमने ऊपर में लिख दिया AX² प्लस 2HXY प्लस BY²। ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो अगर तुमने इसको होमोजेनाइज किया तो क्या ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो ऑरिजिन से पास कर रहा हो? हाँ ना बोलो। यस सर। कर रहा होगा। अब सोचो तुम बोलोगे सर हम ये तो मान लिए चलो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, हम ये कैसे माने जो ये तुम्हारा P और Q से ही पास कर रहा हो? तो मैं बोलूंगा जो देखो यार अगर तुम P और Q पॉइंट जो है क्या तुम्हारे कर्व पे है, यानी कि इस कर्व के इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। हाँ सर। तो अगर इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इसको भी कर रहा होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो तुमने 1 ऐड मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया होगा अभी तो 1 ही हो रहा होगा ना। बताओ हाँ हाँ सर। सर। सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी कि हमें क्या मिला? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिला जो पासिंग थ्रू हम लोग बोल देंगे P एंड Q। यही है होमोजेनाइजेशन। यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है तुम लोग सोचो थोड़ा। जो एक कर्व का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा जो एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब हमें बता दो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन को अगर मिलाओगे तो लाइन का इक्वेशन बनेगा, उस लाइन का इक्वेशन बता दो हमें। बता पाएंगे अपन? ऐसे ही होमोजेनाइज कर देंगे, आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जो जैसे यहाँ पे ये 2 डिग्री का इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, लेकिन अगर सोचो 3 डिग्री का हो तो क्या ऐसा नहीं हो सकता जो 3 डिग्री का कर्व है और उसको एक स्ट्रेट लाइन जो है 3 पॉइंट पे कट किया, तो अगर
हर एक टर्म को अपन 3 डिग्री में कर ले तो क्या अपने को मिल जाएगा, जो 3 लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसका इक्वेशन बैटरी लो हो चुका है, ये ऑफ हो जाएगा। तो फिर हम लोग आईपैड पे आएंगे। ओके, क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये हमें मिल गया। तो ये इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो सकता है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर, और क्या क्वेश्चन बन सकता है उससे? अब बोलेगा चलो तुमने 2 लाइन का इक्वेशन लिख लिया, अब मुझे ये बता दो अगर वो 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगा। अगर वो 2 लाइन के बीच का एंगल बता दो हमें, वो सब तो अपने को पहले से आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डील करना तो बता देंगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अगर लाइट नहीं आई तो हमें आईपैड पे आना और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग ज्वाइन रखो, मैं पहला वाला क्वेश्चन खोल दीजिए। सर एक्लिप्स पैराबोला हाइपरबोला। नहीं, अगर होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो वो होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है यानी कि 2 स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर 3 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो यानी कि 3 ऐसा स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर n डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एन स्ट्रेट लाइन का जो कि ओरिजिन से पास कर रहा होगा। ठीक है ना, ये पार्ट अपने को क्लियर रखना है, चलेगा। अब इस होमोजेनाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज पे बातें करने वाले हैं? तो एक कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है, मान के चलो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बोला है। जो एक कर्व है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कर्व है। अगर डेल नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डेल नॉट इक्वल्स टू 0 पे क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर्कल को, पैराबोला को, इलिप्स, हाइपरबोला, ऐसा है, इनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अब सोचो कुछ इस टाइप का हो जाए, जो एक कर्व ये हमें दे दिया गया है, ये वाला बोला है इस कर्व को एक लाइन ना, वो लाइन जो है आपका क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। वो लाइन क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान के चलो ये जो कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन मतलब ये जो रेड कलर का ड्रॉ किया गया है उस कर्व का इक्वेशन ये है। मान लो अभी वो सर्कल हो या पैराबोला हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, एक लाइन क्या किया, इसको इंटरसेक्ट किया। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा है? हाँ सर। है। तो अब बोल रहा है जो हमें इस पी पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला दें, ठीक है ना, और पी पॉइंट को हम किससे मिला दें? पी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें और क्यू पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें, तो क्या ऐसा 2 स्ट्रेट लाइन मिला आपको? एक स्ट्रेट लाइन ये, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये, ऐसा है? हाँ सर। बताओ। तो आपको अब क्या फाइंड करना है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ लाइन OP एंड लाइन OQ, मतलब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो आपके मन में ख्याल आया ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो अगर ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होमोजेनियस इक्वेशन आएगा, 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन आएगा। क्या ऐसा समझ में आ रहा है? ऐसा होना चाहिए। यस सर। ऐसा होना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, जो ये जो कर्व का इक्वेशन है इसको हमने होमोजेनाइज कर दिया। होमोजेनाइज किसके हेल्प से करेंगे, तो इस स्ट्रेट लाइन के हेल्प से करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन के हेल्प से करेंगे तो आप तो एक चीज देख पा रहे होगे, यार ये तो 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ये क्या है 1 का है, ये 1 का है, और ये क्या 0 का है ना ऐसा, ये सब क्या है भाई 2 डिग्री का है, ऐसा है। तो अगर इसको होमोजेनाइज करेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको ये जो 1 डिग्री का है यानी कि इसको 2 डिग्री का बनाना पड़ेगा, और जो C के साथ है वो तो 0 है, उसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस लाइन के हेल्प से इसको होमोजेनाइज किया। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, तो LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू 0, ये लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन को सबसे पहले हम ले गए LX प्लस MY इक्वल्स टू हमने लिख दिया -N। अब इसको 1 बनाएंगे, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या -N से डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा LX प्लस MY अपॉन -N इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख दें, चलेगा? ये 1 बन गया। अब ये 1 बना, इस 1 के हेल्प से हम उस इक्वेशन को होमोजेनाइज करने वाले हैं। तो देखो पहले को करने की तो कोई जरूरत नहीं है, 2 डिग्री का है, दूसरे वाले में भी कोई जरूरत नहीं है, तीसरे वाले में भी 2 डिग्री है। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2gx है, ये तो 1 डिग्री का है, तो क्या यहाँ पे हमें इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए LX प्लस MY अपॉन -N से। अब देखो ये 2 डिग्री का बन गया, देखो तो, और यहाँ पे है 2FY, यहाँ पे भी 1 डिग्री का है, क्या इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या ये 2 डिग्री का बन जाएगा LX प्लस MY अपॉन -N, और लास्ट में C है, तो C के लिए तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 0 डिग्री है, यानी कि 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके बात बनेगी। तो यानी कि ये आ जाएगा LX प्लस MY अपॉन -N स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बताओ ये 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन बना क्या, हाँ बन गया। हाँ सर। तो यानी कि हमें ये मिला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है, सर ये तो हमें पता चल गया जो है यानी कि 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन क्या हम ये कैसे श्योर करें जो ये OP और OQ का ही इक्वेशन है। मान लो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1 है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x2, y2 है, ऐसा है। x1 y1 क्या उस कर्व पे लाई कर रहा है, देखो ये जो P पॉइंट है क्या ये कर्व पे लाई कर रहा है, और Q पॉइंट भी कर्व पे लाई कर रहा है, यानी कि कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या आप ऐसा बोलोगे, बताइए? हाँ ऐसा बोलोगे। तो यानी कि अगर इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा और ये लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो क्या वही पॉइंट अगर इस कर्व में रखे जिसको तुमने होमोजेनाइज किया, क्या इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा? सोचो, क्योंकि बात तो सेम है, ये तो एक्चुअल में 1 ही है ना, तो 1 तो चाहे तुम पॉइंट रख लो तब भी 1 रहेगा, चाहे ना रखो तब भी 1 रहेगा, ऐसा है क्या, बताइए? हाँ ऐसा है। तो ये हमारा आ गया होमोजेनियस इक्वेशन, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन OP एंड OQ, ठीक है ना? क्लियर है, सबको समझ में आ गया? तो सोचो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा बोला जा सकता है, देखो कर्व का इक्वेशन दे दिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन, और बोले जो एक लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब हमें बता दो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसको अगर आपने ओरिजिन से मिला दिया, ज्वाइंट कर दिया, तो उसका हमें कंबाइंड इक्वेशन बता दो। तो अपने मन में क्या आएगा, उस लाइन के हेल्प से उस कर्व के इक्वेशन को अपन होमोजेनाइज कर दें। अगर होमोजेनाइज कर देंगे तो हमें
उस लाइन का कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला। ओके, और क्या बन सकता है जो बोलेगा जो देखो यार ये तो तुमने ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लिया, अब इन दोनों ज्वाइंट मतलब ये जो तुम्हारा ज्वाइंट इक्वेशन आया है OP और OQ का, तो अब पूछेगा चलो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमें बता दो, क्या एंगल बन रहा है, क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, क्या ये दोनों लाइन और भी कंडीशन क्या दे सकता है, चलो इन दोनों लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर बता दो, यही सब पूछा जा सकता है। जो आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में का क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। क्लियर सबको? बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो ये 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कितनी बार तो हम लोग बातें कर चुके हैं इसमें। चलिए इसका वैल्यू बताइए, इसमें मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर फॉर विच द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू mx माइनस 1 विद द इतना आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या सबसे पहले इस लाइन के इक्वेशन से इस कर्व को होमोजेनाइज करना चाहोगे आप? बताओ। यहाँ पे देखो ये है आपका x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ पे और सबका डिग्री कितना है 2 है। क्या ये बस 1 वाले के साथ जो है क्या ये 0 डिग्री है? तो क्या करें, ये जो लाइन है ये y इक्वल्स टू mx माइनस 1, क्या इसके हेल्प से होमोजेनाइज करेंगे तो 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्या ये mx माइनस y, ऐसा यही बोलोगे ना? तो इस 1 के साथ अपन क्या करें, क्या ये mx माइनस y का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें? अब देखो तो क्या ये कर्व होमोजेनाइज हो गया? यस सर। बताओ, हो गया। तो अब एक्चुअली में तुम कह सकते हो सर हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लिया, मतलब ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है और ये जो लाइन है, मान के चलो कर्व तुम्हारा ये वाला है और ये लाइन है, ये जो इंटरसेक्ट किया P और Q पे, लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता है, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, तो y इक्वल्स टू mx माइनस 1, और कर्व का इक्वेशन ये जो दिया हुआ है। अब तुमसे क्या बोला है, जो अगर तुम इन दोनों को ओरिजिन से ज्वाइंट कर दोगे, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, तो बोला है यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है। ओके, परपेंडिकुलर है, OP एंड OQ परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब क्या करें, क्या इसको सिंप्लीफाई करके अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन लगाते हो आप? अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन आता है भाई, ये x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2mxy इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, क्या ये 1 माइनस m स्क्वायर, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 माइनस 1, और xy का कोफिशिएंट क्या है 4 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। अगर परपेंडिकुलर लाइन होता है तो क्या कंडीशन बताते हो, बताओ कोई, क्या होता है? a plus b equal to 0. Coordinates of x equals to coordinates of b. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि a प्लस b इक्वल्स टू 0, यही करते हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो m स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्या 3 के इक्वल आएगा? यही पूछा है आपसे, क्या ये आंसर बताओगे आप? बताओ, क्लियर है सबको, है ना? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन, ठीक है ना, ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पेयर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इतना एंड इतना। ओके, क्या करोगे, इस कर्व का इक्वेशन दिया है, इसने आपसे पूछा क्या है, बोला 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये आपका क्या है भाई, ये कर्व का इक्वेशन है। मान लो कर्व कोई है, ऐसे ही रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कर्व है, बोला है जो एक लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट किया, ये लाइन क्या है आपका 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, ऐसा है।
अब इस लाइन को तुमने ओरिजिन से मिला दिया, ये आ गया, ये इसको हमने बोल दिया P और ये बोल दिया Q और ये बोल दिया ओरिजिन, ऐसा। तो बोल रहा है जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने इतना कर दिया। अब इस पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन तो तुम लिख लोगे कैसे, होमोजेनाइज करके। अब बोल रहा है नहीं भाई, उतने से काम नहीं चल रहा है, आप इसका ना एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बताओ, यानी कि इसका एंगुलर बाइसेक्टर 2 आएगा, एक तो ये बाइसेक्टर आएगा, दूसरा क्या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है। अब बोल हाँ रहा है सर। B1 और B2 का कंबाइंड इक्वेशन बता दो, क्या आप बता सकते हो? सबसे पहले क्या करें, क्या हमें OP एंड OQ लाइन का इक्वेशन लिखना चाहिए, बताइए। बहुत टफ लग रहा है क्या? बताओ भाई, ऐसा है? नो सर। -3y² + 2x, यहाँ पे 1 है तो इसको अगर होमोजेनाइज करेंगे तो क्या रख दे, 1 लिखा हुआ ही है, 3x - 2y लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 3y है, इसके साथ भी क्या लिख दें, 3x - 2y = 0। क्या ये जॉइंट इक्वेशन आ गया? यानी कि तुम देख सकते हो जो x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये कितना 6, क्या ये 9 आ जाएगा। साथ ही साथ फिर y² का कोएफिशिएंट क्या 10xy आएगा, क्या बोले? 10xy + 9y² -9y²। अच्छा, -9y², यहाँ पे -3 है, ठीक है ना, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो -6 है, तो क्या ये -9y² हो जाएगा। और x y का कोएफिशिएंट क्या बताओगे, 5, और यहाँ से ये -4 यानी कि 1 आया है, और ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो यानी कि 9, क्या ये 10 आ रहा है, = 0। यही आ रहा है सबका, बताओ, क्लियर है सबको? अब देखो तो एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या लिखते थे, अगर एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन याद करोगे क्या आता था बता दो। जैसे लाइन का इक्वेशन होता था ax² + 2hxy + by² = 0। इसमें एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या लिखते थे, क्या आता था भाई, किसी को याद है? x² क्या ये? - y² upon a minus b equals to xy upon h। बिल्कुल, xy/h आता था। तो क्या इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो क्या हमें एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - y² upon 9 + 9 = xy/5। क्या यही इसका आंसर हो जाएगा? 5x² - 5y² = 18xy। हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर सबको? हाँ सर। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसमें वाला ऑल कॉर्ड्स ऑफ द कर्व इतना विथ सबटेंड ए राइट एंगल एट ओरिजिन आर कॉन्करेंट एट। देखो ये फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन है, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया है। ऑल कॉर्ड, कॉर्ड क्या तुम्हारा एक लाइन ही तो होगा, कॉर्ड क्या होता है, लाइन ही होता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्या स्ट्रेट लाइन का अपन जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? अगर स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे, क्या ये y = mx + c लिख लेते हैं, चलेगा? बताइए। अब इसने बोला है जो ये एक कर्व है, ठीक है ना, मान लो ये एक कर्व है और ये एक कॉर्ड है, ठीक है ना। ये बोल रहा है ये जो कॉर्ड है ये तुम्हारा y = mx + c। बोल रहा है जो भी कॉर्ड ओरिजिन पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, क्वेश्चन समझने का ट्राई करेंगे। ये कॉर्ड इस कर्व को इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, चलो P और Q पे, चलो ये P है ये Q है और ये ओरिजिन है। बोल रहा है जो
ये कॉर्ड 90 डिग्री ओरिजिन पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा जो भी कॉर्ड होगा, ठीक है ना, जो ओरिजिन पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा वो किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा। मान के चलो दूसरा कॉर्ड आ गया ये वाला, ये भी कॉर्ड है, अगर तुम इसको भी ओरिजिन से मिलाए तो तुम्हें दिखा जा रहा है ये भी तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये भी कितना है 90 डिग्री है। तो बोल रहा है जो ऐसा जितना भी कॉर्ड आएगा तो एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो वो पॉइंट, उसी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। समझ में आया? ये आपको बताना है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या कह रहा है? Yes, sir. सर एक बार फिर से आगे। बता दीजिए। हमने बोला जो एक कर्व का इक्वेशन दे दिया, बोला जो इस कर्व पे जितना भी कॉर्ड आएगा, ठीक है ना, अगर उन कॉर्ड को अगर अपन ओरिजिन से मिलाएं, ठीक है ना, तो ओरिजिन से मिलाए तो कुछ कॉर्ड जो है ना वो 90 डिग्री ओरिजिन पे फॉर्म कर रहा होगा। जो भी कॉर्ड 90 डिग्री ओरिजिन पे फॉर्म कर रहा होगा वो किसी ना किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा, और हमें वही फिक्स पॉइंट बताना है। समझे? यस सर। हाँ। तो यहाँ पे अपना अप्रोच क्या होना चाहिए? जो सबसे पहले हमें इस लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमने सोच लिया y = mx + c। तो क्या है, सबसे पहले तो होमोजेनाइज करके हमें OP और OQ फाइंड कर लेना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो अगर इसको होमोजेनाइज करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, y - mx / c = 1 बोलेंगे, और यहाँ से देखो क्या ये 2x² + 3y² - 5x = 0 है। अगर इसको होमोजेनाइज करेंगे तो क्या आएगा, क्या ये 2x² + 3y² - 5x y - mx / c = 0, ऐसा बोल दोगे। अब देखो तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2x² + 3y² - 5xy/c और +5m/c x² = 0। अब सोचो यही कॉर्ड ना ये इंटरसेक्ट किया, मान के चलो इंटरसेक्ट किया PQ पे, अब यही क्या कर रहा है, ओरिजिन पे कितना फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। अगर ओरिजिन पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो चलो बताओ भाई, युग क्या कंडीशन लिखते हो आप? कोएफिशिएंट ऑफ x² + कोएफिशिएंट ऑफ y² = 0। बिल्कुल। तो कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² = 0, ऐसा। तो यहाँ से देखो x² का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 + 5m/c + 3 = 0। तो यहाँ से एक कंडीशन आया आपका, जो 2c + 5m + 3c = 0। श्वेतांक, यस सर। 5c + 5m = 0। याद करो फैमिली ऑफ लाइन में कभी ना कभी तो तुम ऐसा देखे थे जो एक कंडीशन दिया था और लाइन दिया था, तो तुम बताते थे जो भाई ये लाइन जो है किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा। क्या करते थे, कंपेयर करते थे। हाँ सर। कंपेयर करते थे। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, y = mx + c है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है m है और यहाँ पे क्या है c है। अगर कंपेयर करोगे तो x के प्लेस पे क्या है और y के प्लेस पे क्या होगा, तो 1 y0। = 0 और x = 1 होगा। हाँ सर। x = 1 होगा। याद आया सबको? हमने बोला था ये प्रॉपर्टी मतलब ये जो टेक्निक है अपने को बहुत काम आएगा। देखो पहला मतलब ये पहला नहीं, सेकंड ऑप्शन क्या इसका करेक्ट होगा? क्लियर है सबको? बताओ भाई। Yes, sir. हाँ सर। हाँ चलेगा। अब ये दिया है द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इतना विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। समझे? तो अगर तुम्हें यहाँ पे इसका इमेज अपन बताएं, अगर y एक्सिस के अबाउट अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, बताइए। इसमें द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो क्या करेंगे हम लोग,
अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हो, ये तुम्हारा होमवर्क होगा, मैं तुमको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्योंकि तुम सोच पाओगे। ध्यान से देखना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। हमने एक लाइन ले लिया सिंपल सा समझने के लिए आपको, y इक्वल्स टू x। ये एक लाइन क्या है, y इक्वल्स टू x है। अब हमने बोला चलो इसका मिरर इमेज ले लो, किसके अबाउट, इस y एक्सिस के अबाउट। अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो बताओ, मिरर इमेज तो लेना आता है तुमको, नहीं? तो मिरर इमेज लोगे तो कैसा लाइन दिखेगा भाई आपको, बताइए? क्या एक लाइन ऐसा आएगा, इस तरफ राइट साइड वाले का मिरर इमेज ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड वाले का मिरर मतलब जो लिखा है वो राइट साइड आ जाएगा, ये लाइन आएगा क्या? y is equals to minus x. Sir. y इक्वल्स टू माइनस एक्स किए। तो एक्चुअल में तुमने क्या किया, क्या x को रिप्लेस कर दिया किससे? जो पहले था तुम्हारा y इक्वल्स टू x था, अब मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस लेना था। तुमने क्या किया, x को किससे रिप्लेस कर दिया भाई, माइनस एक्स से। ऐसा ही किया ना, बताइए? अगर हमने तुमको बोल दिया y इक्वल्स टू यहाँ पे 3x प्लस 5 है, इसका मिरर इमेज निकाल लो किसके अबाउट, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। तो आप क्या करोगे, क्या x को रिप्लेस कर दोगे माइनस एक्स से? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5। समझ में आई बातें? हाँ सर। हाँ। तो क्या इसका भी, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद से करोगे, एक बार ट्राई करोगे, फिर मुझे बताओगे? नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके Okay sir. हाँ, चलो इसमें बता दो, इसमें लाओ जो इफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय इतना इज दिस देन c इक्वल्स टू। अब तो ये सब होमवर्क वाला क्वेश्चन है। चलो कौन बताएगा, श्रेयस? हेलो श्रेयस? नहीं है? सात्विक? वो भी नहीं है क्या क्लास में? Yes sir. चलो कैसे करेंगे फटाफट बताइए, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। क्या इसको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो अपना अप्रोच क्या होता है, क्या m में क्वाड्रेटिक बनाने सर का होता है? XY से डिवाइड कर देंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। गुड। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये 4cm स्क्वायर माइनस m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसने बोला जो इसका एक लाइन ये है, तो इस लाइन का तो स्लोप तुम्हें पता है कितना है, -3/4 है। तो यहाँ से क्या बोल दोगे, एक स्लोप तुम्हारा क्या है, -3/4 है। तो क्या c का वैल्यू हम लोग नहीं बता देंगे? जो सोचो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तुम्हारा -3/4 है, तो क्या वो रूट तुम्हारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा? कर रहा होगा भाई। तो क्या यहाँ पे 4c और यहाँ पे -3/4 स्क्वायर प्लस 3/4 So minus 1/4c is equals to minus 3/4 और प्लस x ले लेंगे, और वही x निकालना है हम लोग को। c निकालना है आपको। तो सोचो ना, इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तुम्हें पता है, तो क्या वो रूट अगर तो इसमें डाल देंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा सर। सेटिस्फाई करेगा, खत्म, इतना ही करना है अपने को। तो यहाँ से देखो कितना आ गया ये, 9c/4 प्लस 3/4 प्लस 20/4 लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ऐसा चलेगा? अब देखो क्या लिख सकते हो, 9c इक्वल्स टू -27, c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3। ये होमवर्क देना था। चलो ठीक है, हो गया, बताइए। अरे हाँ ना तो बोलो, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद है, ये भी होमवर्क रहेगा, मैं समझा देता हूँ बस। इसने बोला इफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय द इक्वेशन इतना बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b कैन बी, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है, और नहीं होगा तो आप मुझसे पूछोगे।
इसने बोला जो रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस एंड द स्लोप ऑफ वन इज ट्वाइस द अदर देन AB is to h square is। ये भी तुम कर सकते हो, कैसे करोगे कोई बताओ? श्वेतांक कैसे होगा? सर एक सेकंड सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए वाला। सर इसमें सर इसमें हम लोग वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, वही जो हम लोग नॉर्मल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy वाला इक्वेशन बनाते थे सर, उसके बाद उसको हम लोग m के फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करते थे वो कर लेंगे। और फिर हम लोग जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, कंडीशन दी हुई कि एक स्लोप जो है वो दूसरे का डबल है, हाँ हम लोग एक m मान लें और एक 2m मान लें, उसमें डाल दें बिल्कुल सही। तो सर एक रेशियो मिल जाना। क्या ये सबको समझ में आ गया ये जो बोला है? Yes, sir. तो ये कर लोगे? हाँ ना बोल दो भाई, हाँ, हो कर जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। हाँ चलो मैं लिख देता हूँ ये जो बोला है, बस एक लाइन लिख देता हूँ। m स्क्वायर बाय b प्लस 2 बाय h m प्लस 1 बाय a इक्वल्स टू 0। एक का स्लोप बोला है ना, द स्लोप ऑफ वन ट्वाइस द अदर। तो अगर एक का स्लोप m बोलोगे तो दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन हो गया अब आपका? हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालो तो 3m हो जाएगा। 3m इक्वल्स टू आप क्या बोल दोगे? माइनस b बाय ए, तो माइनस 2h बाय 1 बाय b आ जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 1 अपॉन a अपॉन 1 बाय b। यहाँ से m का वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा? माइनस 2h और ये b। ऐसा होगा क्या? बताओ, यही लिखोगे ना? हाँ सर। हाँ अब क्या इस m का वैल्यू यहाँ से m यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3। इस m का वैल्यू यहाँ पे रख दें, कंडीशन आ जाएगा। ठीक है जी। यस सर। हाँ तो यहाँ से ये आ गया तुम्हारा b/a और बाकी का काम तुम लोग कर लोगे। तो 2 और यहाँ पे माइनस 2b अपॉन 3h स्क्वायर इक्वल्स टू b/a आगे हो जाएगा। चलो पिछला क्वेश्चन का भी हिंट्स कोई बता दो, इसको कैसे करें? क्या इसको भी क्वाड्रेटिक बना दे? बना देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? bm स्क्वायर प्लस 6m प्लस a इक्वल्स टू 0। ऐसा ही होगा। इसमें बोला इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन इतना, ठीक है ना, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो बाइसेक्ट करेगा तो वो लाइन क्या हो सकता है? एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करने वाला लाइन क्या होता है भाई? ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो क्या एक लाइन ये बाइसेक्ट करता है y इक्वल्स टू x वाला? यही करता है ना? हाँ सर। हाँ और एक लाइन क्या हो सकता है बाइसेक्ट करने वाला? y इक्वल्स टू माइनस x। y इक्वल्स टू माइनस एक्स। यानी कि एक का स्लोप आप क्या बोलते हो? 1, दूसरे का स्लोप आप क्या बोलते हो? -1 बोलते हो। तो अब सोचो क्या हो सकता है अगर m इक्वल्स टू 1 रखें। ध्यान देना, अगर m इक्वल्स टू, क्योंकि इसने बोला जो एक लाइन इसका बाइसेक्ट कर रहा है ना, इफ वन ऑफ द लाइन, तो एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो एक बार हो सकता है m इक्वल्स टू 1 हो जाए, और दूसरा बाइसेक्ट करने वाला क्या हो सकता है? y इक्वल्स टू -m हो, -1 हो सकता है। यही बोलोगे ना, क्योंकि एक लाइन के बारे में ही बोला है ना, बाइसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ऐसा नहीं बोला ना दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, तब तो डायरेक्ट लगाते तो परपेंडिकुलर होगा तो a प्लस b इक्वल्स टू 0 ऐसा कर देते हैं ना। बताइए। हाँ सर। फिर बोला है जो सिंगल एक ही लाइन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि उस एक लाइन का स्लोप क्या हो सकता है? 1 या फिर -1 हो सकता है। यानी कि दो ऑप्शन है अपने पास। अगर m इक्वल्स टू 1 हुआ तो कंडीशन क्या लिखोगे? अगर m इक्वल्स टू 1 होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? यहाँ पे b प्लस 6 प्लस a इक्वल्स टू 0 होगा और
b प्लस a का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के इक्वल हो जाएगा। अगर सोचो ये -1 हुआ तो क्या बोल सकते हो आप, क्या ये b -6 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो क्या तुम बोलोगे b प्लस a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो a और b, a प्लस b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -6 और 6 हो सकता है क्या, हाँ बताइए। सर। यही होगा। क्लियर सबको, हाँ है ना। सर। हाँ चलो इसको देखो तो, इसमें द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ rhombus formed in the first quadrant इतना, then the slope of its longer diagonal is। चलो कैसे करोगे इसको, क्या दोनों इक्वेशन का अपन मतलब ये जो कंबाइंड इक्वेशन दिया है एडजेसेंट साइड का, क्या उसका हम सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, बताओ। हाँ क्या सर। लिखोगे, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक स्लोप क्या आएगा 1, दूसरा क्या आएगा 7, यही आएगा ना, यस सर। यही आएगा। यानी कि दोनों लाइन हम अपने को मिल गया एडजेसेंट वाला। तो एक लाइन तो आएगा ये y इक्वल्स टू x, दूसरा लाइन आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू 7x, ऐसा है। ये बातें सबको क्लियर है, ठीक है ना। तो अब सोचो इसका जो हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, डायगोनल का स्लोप लिखना चाह रहे हैं ना। रोहम्बस का प्रॉपर्टी कौन बताएगा, रोहम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं। तो अब सोचो डायगोनल जो होगा क्या वो बाइसेक्टर होगा, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर से आएगा अपने को। जो क्या होगा, डायगोनल जो होगा वो बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या डायगोनल का स्लोप हमें एंगुलर बाइसेक्टर से मिल जाएगा क्या, बताओ। हाँ सर। मिल जाएगा। और एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें लिखना आता है, आता है। तो एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे देखो 7x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या अपन कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो क्या ये 7 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, क्या ये -4 होगा। क्या यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये 6 इक्वल्स टू, क्या ये एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा -4, ऐसा आप बोलोगे। क्लियर है, हाँ ना बोलो, चलेगा। हाँ यहाँ से सर। ये 3 हो गया, यस सर, ये क्लियर। 2 है, तो आप बोल दोगे 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 3xy। तो ये आ गया आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल्स टू 0। इसको अगर m में हम लोग का मतलब क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या लिखोगे, क्या ये 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब देखो तो इसका क्या होगा, रूट क्या होगा, अगर 2m स्क्वायर माइनस क्या यहाँ पे बोलोगे 4m माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2m अगर कॉमन लोगे तो क्या मिला आपको, m माइनस 2 माइनस 1, अच्छा हमने गलत लिख दिया है लगता तब प्लस है। अच्छा प्लस यहाँ पे होगा, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग +1 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका एक रूट क्या आ जाएगा भाई, क्या m इक्वल्स टू -1/2 और दूसरा क्या आएगा m इक्वल्स टू 2 होगा, उसने बोला ना ग्रेटेस्ट,
ठीक है, फिर लॉन्गर, तो कौन सा लिखोगे? m इक्वल ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन बताओ हाँ सर। बताओ। Yes, sir. आ गया, ठीक है। इसको देखो तो इसने मतलब द इक्वेशन ऑफ इतना रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे फाइंड करोगे? अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सबसे पहले इसमें डेल फाइंड कर लें। डेल किसके इक्वल आ रहा है? डेल कैसे फाइंड करते हो भाई? ए बी सी एफ जी एच एच जी एफ। इसको अगर यहां से देखोगे तो इसका वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या कर सकते हो, जो तुम बोलोगे सर हम तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोल सकते हो? ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0? यहाँ पे देखो तो एक लाइन तुम्हारा क्या आएगा, x माइनस वाई यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है सबको? तो यहाँ से ये क्या आ गया, एक लाइन तुम्हारा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आया, दूसरा लाइन क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा। तो क्या यहाँ से y इक्वल्स टू आप बोल सकते हो x माइनस 1, और ये लाइन क्या आ गया y इक्वल्स टू x प्लस 1, क्या ऐसा है? क्या ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है क्या? सर ए वाला। ये वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इससे गलत नहीं होना चाहिए, और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेट लाइन से पूछना है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से पूछेगा, मैक्सिमम चांस है। इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट द 3 स्ट्रेट लाइंस, 2 of them are perpendicular, then the sum of all possible value of a is, चलो संकर्षण, हेलो संकर्षण, Yes, sir. कैसे किया जाए? क्या इसको भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लें? m में, मतलब क्वाड्रेटिक Yes. मतलब क्यूबिक आ जाएगा। Cubic में. x क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4m क्यूब माइनस 8, अच्छा माइनस 8 नहीं, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो x क्यूब से, तो यहाँ पे क्या माइनस 3am स्क्वायर बनेगा, फिर क्या बनेगा माइनस 8a स्क्वायर m प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या ये सबको समझ में आया? आपने क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे, x क्यूब से डिवाइड, तो क्या ये y बाय एक्स आएगा, y बाय एक्स को आप क्या बोलते हो, m बोलते हो, तो वहां से आपने ये एक क्यूबिक इक्वेशन लिख लिया। अब इसमें इसने क्या बोला है, इस क्यूबिक में इसने क्या बोला है, ये बोला है 2 of them are perpendicular। अगर 2 परपेंडिकुलर होगा, एक का स्लोप अगर आप m1 बोलोगे तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय m1 होगा, और तीसरे को आप बोल दो m2। क्या ये बातें सबको क्लियर है? बताओ। Yes, क्या sir. यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं अपन? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बोलते हो आप, प्लस माइनस ऐसे, या फिर आपको ऐसे ही याद है माइनस 1 टू द पावर क्या होता है 3,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या ये -8/4 होगा, और ये किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। और रूट्स आपको पता है भाई, एक रूट्स आपका m1 है, दूसरा रूट्स -1/m1 है, और तीसरा क्या है, m2 है, -2। क्या ये दोनों कैंसिल होगा, तो क्या m2 का वैल्यू आपको पता चला किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब तुम्हें फाइंड करना है a का पॉसिबल वैल्यू। भाई जब हमें एक रूट पता चल गया तो क्या इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो। हाँ सर हो जाएगा। 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 क्यूब -3a इंटू 2 स्क्वायर -8a² इंटू 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ऐसा आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है। सर कुछ हम लोग के लिए भी तो छोड़ दीजिए। तो ये तुम लोग खुद से कर लेना आगे, छोड़ दिया, ठीक है, ओके। हाँ सर। यस सर। हाँ, यहाँ से a का वैल्यू आप बता देना, ठीक है। ये भी, ये तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं। ये सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं। हाँ, ये वाला कैसे करोगे, चलो एक बार बता दो। इतना रिप्रेजेंट द 3 डिस्टिंक्ट लाइन सो दैट ईच लाइन इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ अदर 2 लाइन। कैसे किया जाए, सबसे सस्ता सा मेथड बताऊं। इसने बोला है जो हर एक लाइन, यहाँ पे 3 लाइन का है इक्वेशन, हर एक लाइन क्या कर रहा है, जो 2 लाइन का जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा ना वही है तीसरा। मतलब 2 लाइन मान के चलो, ये तुम्हारा है, एक लाइन ये है, एक लाइन तुम्हारा ये है, तो तीसरा लाइन क्या है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर है। समझ में आ रही बातें, क्या कहना चाह रहे हैं। यस। तो जो एक लाइन तुम्हारा ये है, दूसरा लाइन तुम्हारा ये है, और तीसरा लाइन तुम्हारा ये हो जाए, तो तुम बोलोगे ना सर इस दोनों लाइन के बीच कितना 120 डिग्री एंगल, इन दोनों लाइन के बीच कितना एंगल 120 डिग्री, और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। अब सोचो तुमने ये L1 बोला, इसको L2 बोला, इसको क्या L3 को, अगर तुम L3 ये है तो क्या L3 देखो तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर होगा अगर तुम इसको एक्सटेंड कर दोगे तो। बताओ, होगा, दोनों से 60-60 बना रहा होगा, समझे। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। हाँ, तो इससे सस्ता नहीं हो सकता है। अगर सोचो एक लाइन का स्लोप हमने बोल दिया, चलो m1 इक्वल्स टू, हम बोल देते हैं चलो उसको x एक्सिस पे ही ले लो। m1 को अगर तुम 10 0 बोलोगे तो m2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, दूसरे लाइन का स्लोप, क्या ये 10 120 होगा, और तीसरे का स्लोप क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 ऑफ नीचे से, अगर ये x एक्सिस पे ले रहे हो तो कितना हो जाएगा -120 डिग्री होगा। बताओ, ऐसा लिख सकते हो। यस सर। हाँ ऐसा लिख सर। सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें तीनों स्लोप पता है, और इसको तुम क्यूबिक में कन्वर्ट कर लोगे, फिर तुम सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। ठीक सर। ऐसा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल कॉर्ड्स ऑफ कर्व इतना which subtend a right angle at origin then concurrent। ये खुद से करोगे, एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,2 टू द पेयर ऑफ लाइंस कितना इज इक्वल टू p। कैसे करें भाई, क्या हमें प्रोडक्ट निकालना है, जो प्रोडक्ट क्या है भाई, इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू पेयर ऑफ लाइंस। हमें एक तो थ्योरी याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चाहूंगा सिंपल क्वेश्चन है, जैसा करते थे वैसे ही करेंगे। क्या यहाँ से आपको दिख रहा है, जो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, m² + 4m + 1 इक्वल्स टू 0 है, तो क्या यहाँ से आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, दो लाइन का लिख सकते हो। अब दोनों लाइन पे क्या तुम मान के चलो एक लाइन आ गया, क्योंकि इसका रूट तुम कैसे क्या लिखोगे, सब -b + -b वाला है। हाँ, -b + √d b² यानी कि 16 - 4ac/2a। तो 2 से गायब कर दो, तो यहाँ से आ गया -2 + -2√3 ये 12 होगा, तो 12 √3 यानी कि √3 आ जाएगा, ऐसा। तो एक लाइन आ गया y = -2 + √3
x, दूसरा लाइन आ जाएगा y इक्वल्स टू -2 माइनस रूट 3 x। क्या 2 लाइन आया? अब इन दोनों लाइन पे क्या तुम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे? 1,2, दूसरा लाइन ये है, इसको भी ड्रॉ कर दो 1,2 से। तो दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, मान के चलो ये d1 और ये d2 आया, p तुम्हारा किसके इक्वल है? d1 और d2 के इक्वल है। क्या ये तुम बता नहीं सकते हो? हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा, कर लोगे? यस सर। सबको समझ में आ रहा है तो कर लेना। y प्लस ये देखो 2 माइनस रूट 3x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये आ गया y प्लस 2 प्लस रूट 3x इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, मल्टीप्लाई करना, आंसर बता देना। ओके, इसने बोला था इफ द पेयर ऑफ लाइंस इतना इंटरसेक्ट ऑन द x एक्सिस, अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या पॉइंट ऑफ y एक्सिस पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा y एक्सिस पे, क्या उसका x इंटरसेक्ट x कोऑर्डिनेट जो होगा उसका 0 होगा? हाँ सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप क्या लिखोगे? 0, यहाँ पे जो भी आए y, ऐसा। तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा? क्या इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड कर लेंगे? हाँ सर, और कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये आ जाएगा 2z इक्वल्स टू 0। एक ये आ गया, दूसरा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2h अच्छा x, हाँ 2h x प्लस 2by प्लस 2f इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना, x कोऑर्डिनेट निकालना, उसको 0 के इक्वल कर लेना, तो क्या हो जाएगा ये? ओके यस सर। हाँ चलो, ये वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो गया।